नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे और आपके YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन कुछ ज़रूरी मुद्दे हैं हमारे सामने जिन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी हम एक ऐसे दौर में हैं जो दौर छोटी छोटी घटनाओं से भी प्रभावित होता है। बड़ी घटनाओं से तो खैर वो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन छोटी घटनाओं से भी वो बहुत प्रभावित होता है। कहीं से किसी मुल्क से कोई खबर आ जाती है, किसी धार्मिक स्थल के विध्वंस की, तो उसकी प्रतिक्रिया में बहुत सी बातें होने लगती है हमारे ही मुल्क में। और ये बातें करने वाले होते हैं फासिस्ट लोग, फासिस्ट मेंटालिटी के लोग, जो अपने आप को देश का, राष्ट्र का खैर ख्वाह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो शख्स, जो लोग, जो समूह है या जो विचारधारा मनुष्य और इंसानियत की मुखालिफत करती हो, उनका विरोध करती हो, इंसानियत के विरोध में खड़ी हो, जो प्रेम की बजाय नफरत और घृणा की बात करती हो, वो कभी भी देश का भला नहीं चाहते। वे लोग स्वार्थी होते। हाँ, हम बात करेंगे आज पाकिस्तान से आने वाली कुछ खबरों की। सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे इस बात से होती है कि पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हैं हम लोग पाकिस्तान का। अभी पिछले दिनों को खबर आई कि कराची में एक 150 साल पुराना हिंदू मंदिर तोड़ दिया गया और वो बेच दिया गया, वो जगह को बेच दी गई। इसके पीछे जो भी रीज़न हो, लेकिन इसका हमारे मुल्क से क्या ताल्लुक है? वो उनके देश का मुद्दा है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े, जो प्रभावशाली, जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उनके यूट्यूब वीडियो देख रहा था जिनमें लगातार एक ही बात की गई कि वहाँ तोड़ दिया गया मंदिर, कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब तरफ चुप्पी लगी हुई है। अगर हमारे मुल्क में ऐसा हो जाता या उन लोगों का धार्मिक स्थल तोड़ दिया जाता तो यहाँ तूफान बर्पा हो जाता। ये बात सिरे से ही खारिज की जाने वाली है। उसका कारण है, मैं अपने बहुत से यूट्यूब वीडियोज़ में हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। वहाँ लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का कोई स्थान नहीं है। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेक्युलर नहीं है वो राष्ट्र। वो बना ही इसी बेस पर है। दो कौमी नज़रिया को जब हम पढ़ेंगे, जब उसके बारे में हम जानेंगे, तो पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ। लेकिन ये कुछ एक व्यूज़ पाने, कुछ लाख, कुछ हज़ार, कुछ करोड़ व्यूज़ पाने के चक्कर में हम इस तरीके का माहौल बना देते हैं जो कि देश के लिए हानिकारक है, देश की अखंडता और एकता के लिए हानिकारक होता है। पाकिस्तान में कोई मंदिर तोड़ दिया गया तो उसका भारत पर क्या प्रभाव है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मुल्क है, हमारा एक अलग मुल्क है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। किसी एक धर्म की, किसी एक मजहब या एक धर्म का नहीं है ये मुल्क। ये मुल्क हर एक धर्म को मानने वालों का बराबर है। हर एक धर्म के का है ये मुल्क, हर एक धर्म के लोगों का है, हर एक तरह की आस्था रखने वालों और हर एक तरह की पूजा पद्धति रखने वालों का ये मुल्क है। मैं अपने बहुत से पहले भी अपने आर्टिकल्स में भी ये बात दोहरा चुका हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि हमें ऐसे तत्वों से बचना चाहिए जो घोर घनघोर सांप्रदायिक मानसिकता के हैं। वे लोग मजहब को, धर्म को और देश को एक बनाकर चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क एकता में अखंडता या एकता में अनेकता, एकता में अनेकता का दूसरा नाम है भारत। हमारी संस्कृति हमें ही पता है, जिसने पढ़ा है इस सबको, इन चीज़ों को, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जिसने बहुत डीपली, बहुत गहराई से पढ़ा है, वो ये जानता है ये बात कि इस देश की संस्कृति कैसे बनी है, कहाँ कहाँ से आके लोग यहाँ बसे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि फला मजहब के लोग हमलावर है, वो आए यहाँ पर और यहाँ आके काबिज हो गए, हमें गुलाम रखा, तो उनसे एक सवाल बनता है कि जब फला मजहब के लोग यहाँ आए और आपको गुलाम रखा, तो आप लोग कहाँ से आए और आपने किस सभ्यता को ख़त्म किया यहाँ आकर? इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करने वाला कौन से तत्व था, कौन से लोग थे वो, और वो कहाँ से आए थे?
इन पे गौर करना ज़रूरी है। इन दिनों जैसा कि अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल्स में पढ़ते हैं कि सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है। प्रिंट मीडिया, किताबें पढ़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। इसलिए तर्क या तर्कना जिसकी मजबूत हो, वो ऐसे लोग जो बचे भी हैं, जो है भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन वो फ्रंट फुट पर आके नहीं खेलते हैं, वो अपनी बात नहीं रखते हैं, वो काटते नहीं इन चीज़ों को। ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में भले कुछ भी हो रहा हो, उसका हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, अभी हम जैसे मैंने आती एक बात बताई कि हम क्यों नहीं छोड़ देते इस पाकिस्तान का पल्ला, क्यों दिमागों में चढ़ा रखा है। हम जब भी बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चंद्रयान भेज रहे हैं, चंद्रयान मिशन भेज रहे हैं, मिशन 3 भेज दिया है, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर एक ऐसे मुल्क का क्या नाम लेना जो मुल्क खुद ही खुद को पीछे धकेल रहा है? क्या हम उसी मुल्क के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, आम नहीं है ये। क्या हम वाकई में उसी मुल्क के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस मुल्क को हम अपना रिवायती हरीफ मानते हैं, ट्रेडिशनल राइवल मानते हैं? इस बात पर गौर करना बनता है, क्योंकि जो लोग इतिहास पढ़ते हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान की जो सोच थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो शुरुआत में थी सेक्युलर रखने की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के आसपास या उनके साथ जो टीम थी, जो एलिमेंट्स थे, उन्होंने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए थे। वहाँ जो सामंती प्रवृत्ति के लोग गए थे, वहाँ जो बड़े बड़े जमींदार गए थे उत्तर प्रदेश से, उन लोगों को अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए उन्होंने वो तमाम चीज़ें की जिससे वो सेक्युलरिज्म को रोक सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही था। आज पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया उससे, जबकि हमारे मुल्क में 15 अगस्त 1947 के बाद में एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला और उसके साथ एक ऐसी टीम थी जो इनका विजन वैश्विक था, जो सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे। और ये देश इसलिए मजबूत है या इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि हमने इसके बीज, इसकी जो नींव थी वो मजबूत रखी, इसके बीज उज्जवल डाले गए थे। हमें माफ कीजिए दोस्तों, हमें ऐसे तत्वों से सावधान होना चाहिए, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है जो धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। जो काम अंग्रेज करके चले गए, वही काम हम अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर चल के अब करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि तरक्की, विकास जब होता है तो उसके पिरामिड के अंधेरे में वो पूरा एक तबका, एक पूरी जमात, एक पूरा समूह, एक पूरा वर्ग रहता है दबा हुआ, जहाँ तक विकास नहीं पहुँचता है, जहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी रहती है। जब वहाँ तक विकास पहुँचता है तब होता है असली विकास। विकास ये नहीं है कि कहीं बुलडोज़र चला दिया किसी धार्मिक संस्थान पर, कहीं कुछ कर दिया धर्म के नाम पर। ये तो गलत में, गड्ढे में जाने जैसी बात है। और एक और बात, अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे ही लोग वैसे हैं जैसा मैंने बताया जिन लोगों के बारे में। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है, उनका प्रभाव बहुत होता है, उनको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें बड़ा मानते हैं। विचार आप खुद पैदा करते हैं, उसको फॉलो आप करते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसे परिष्कृत करते हैं, फिर अपनाते हैं। और ये हमें तय करना है कि हमें अमानवीय विचारों की तरफ जाना है या मानवीय विचारों की तरफ जाना है। हमें देश की अखंडता और एकता की बात करनी है या हमें धर्म को आगे रखकर अमानवीय बन जाना है। उस मुल्क के साथ
किसी तरह की तुलना करना बेमानी है। जो मुल्क अभी तक 70s में या 70 या 60 के दशक में जी रहा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो पंथ निरपेक्ष है, जो धर्म निरपेक्ष है, जो सेक्युलर है। किसी एक मज़हब के लोगों का नहीं है, किसी एक धार्मिक मत को मानने वालों का नहीं है ये मुल्क। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर अक्सर याद आ जाता है ऐसी स्थिति में कि हर एक का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हर एक का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी है और किसी दूसरे मुल्क में कोई घटनाएं घट रही है तो उसका हमारे मुल्क में बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। यही देश हित में है और यही मनुष्य के हित में है। बाकी आप सभी समझदार हैं। आपको ठीक लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया।